जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th। आपको पता हो क्लास 9th सब्जेक्ट हमारा है साइंस और ये है सेट वन में जो है हम लोग बात करेंगे। और बात जो है हम लोगों का हो क्या रहा है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं सेट के अंदर हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो तुरंत जाएं डिस्क्रिप्शन पे और वहां से उस वीडियो का लिंक उठाएं। यहाँ पे जो है हम लोग सेट नंबर 1, हालांकि ये सेट नंबर 1 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक 4-5 सेट जो है कंप्लीट कर लिया है। और इस सेट का भी 10 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आज बारी है 11वां क्वेश्चन से आगे बढ़ने की। तो आज जो है हम लोग 11वां क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या है 11वां नंबर क्वेश्चन। यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, देन वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स वुड बी। तो आपको पता होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। और चूंकि विस्थापन जो है वो 0 है तो हमारा फोर्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता हो 0 ऐसा नंबर है जिसमें जो डूबा वो 0। तो ये हो गया सीधा 0 जूल। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? जड़त्व मतलब इनर्शिया, और किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा तो आपको पता होगा इनर्शिया जो है, जड़त्व जो है वो आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा जड़त्व। तो यहाँ पे जो है अब देखिए बाइसाइकिल, कार, बस और ट्रेन। तो आपको पता होगा रेलगाड़ी जो है, ट्रेन जो है उसका सबसे ज़्यादा वजन होगा, मास होगा। इस कारण से मास यहाँ पर द्रव्यमान को बोलते हैं, वजन पे नहीं जाइए, द्रव्यमान। तो रेलगाड़ी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अगला जो है वो है 13, और 13 नंबर प्रश्न भी आसान ही है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास गुने वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, याद होगा, मोमेंटम। और मोमेंटम कैसा है, तो ये सदिश राशि है, याद रखना है आपको। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे आपको सीधा टिक करना है मोमेंटम, जिसको बोलते हैं संवेग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, और प्रश्न संख्या 14 भी बहुत ही आसान, जो कि साउंड ध्वनि चैप्टर से है। ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव्स आर। तो साउंड वेव जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 15। 15 भी बहुत ही आसान, ध्वनि से ही। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यतः परास क्या है? ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो आपको पता होगा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की हम लोग ध्वनि सुन सकते हैं। और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, ये पहला ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये पहला ऑप्शन टिक हो जाएगा। इसको कहीं कहीं ऐसे लिखेगा 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज, किलो मतलब 1000, तो 20,000 हर्ज, ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की काठी पानी में डूब जाती है, इसका कारण है। इसका कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है बोयेंसी, उत्प्लवन। उत्प्लवन जो है इसका कारण है, और साथ ही साथ याद रखिएगा ड्यू टू डेंसिटी, घनत्व में अंतर भी इसका कारण है। तो यहाँ घनत्व नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों को बोयेंसी टिक करना है, उत्प्लवन। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 17, और 17 बोलता है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं P/T, और P/T जो है वो होता है F। ये आपको याद रखना है, F मतलब बल। तो ये हो जाएगा फोर्स अप्लाइड, अपोरित बल, आरोपित बल के। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18, और प्रश्न संख्या 18 कहता है तत्व का एक उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट इज। तो वायु जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, तो ये नहीं हो सकता। वाटर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सॉल्ट जो है Na और Cl से मिलकर बना है। बच गया आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ये आपका एक तत्व होता है। उसके बाद
ये क्वेश्चन जो बार बार दिखा, 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल बराबर होता है 1 एवोगाड्रो नंबर, और 1 एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण पार्टिकल्स। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन है? तो ऑक्सीजन आता है आपका 8 नंबर पे, और ये हो जाएगा 2 और 6। तो 2 और 6 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 6। मिलते हैं आगे जहाँ पे कि इससे आगे बात करेंगे। जय हिंद।